नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता। ये मीटिंग वर्चुअल तौर पर होगी। आज दोनों देश बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक MOU पर करेंगे दस्तखत। इस दौरान डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी जुड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में भारत और डेनमार्क के संबंधों को मिली है नई ऊंचाइयां। नॉर्थ यूरोप के साथ देश के साथ लगातार बढ़ रहा है व्यापार। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि बिलों को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अकाली दल और कांग्रेस ने जताई नाराजगी। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा विधेयक को भी मंजूरी दी। उर्दू के साथ ही हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी मिला आधिकारिक भाषा का दर्जा। आज हो सकती है चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव की बातचीत। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है अहम फैसला। आज अमित शाह से भी मिल सकते हैं चिराग पासवान। बिहार NDA में JDU और LJP में चल रहा है शीत युद्ध। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट बंटवारे को लेकर चिराग ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी। सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर उठाए सवाल। चुनावों से पहले कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी को अहम जिम्मेदारी। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे JDU में शामिल। नीतीश कुमार की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। बिहार चुनावों को लेकर UPA जल्द ऐलान कर सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। सूत्रों का दावा, अगले 72 घंटों में तस्वीर हो जाएगी साफ। सूत्रों का दावा, 135 से 140 सीट पर लड़ सकती है RJD। कांग्रेस के खाते में आ सकती है 65 से 70 सीट। करीब 2 दर्जन सीट लेफ्ट पार्टियों को मिल सकती है, जबकि बाकी बची सीट मुकेश सहनी की VIP पार्टी के हिस्से में आएगी। RJD नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, पहली कैबिनेट में बिहार के 10 लाख युवाओं को देंगे पक्की नौकरी। RJD से नाता तोड़ने वाली RLSP पर सस्पेंस कायम। NDA से भी अभी तक कोई ठोस बातचीत नहीं। पटना में BJP ऑफिस में टिकटों को लेकर विरोध प्रदर्शन। उम्मीदवारों के 2 गुटों के कार्यकर्ताओं में जमकर हुई मारपीट। प्रदर्शन के दौरान सुशील मोदी की गाड़ी को BJP कार्यकर्ताओं ने रोका। सिटिंग विधायक का टिकट काटने की कर रहे थे मांग। चिराग पासवान को मिला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का साथ। गिरिराज ने कहा कि चिराग पासवान हमेशा NDA के हित में बोलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने फिर ज्वाइन की कांग्रेस। आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार चुनाव के लिए CRPF की 300 कंपनियां भेजेगा गृह मंत्रालय। ITBP, CISF, CRPF की कंपनियां जाएंगी बिहार। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा चुनाव। SSB, RPF और BSF की कंपनियां भी सुरक्षा में होंगी शामिल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 9 और प्रत्याशियों की सूची जारी की। इससे पहले 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है कांग्रेस। MP में 28 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। 29 सितंबर को हो सकता है चुनाव तारीखों का ऐलान। किसानों के मुद्दे पर आज दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन। नए कानून के विरोध में राजघाट से लेकर राजनिवास तक निकालेंगे मोर्चा। आज किसान बिल को लेकर हरियाणा में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राजभवन तक मार्च निकालेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और PCC चीफ कुमारी शैलजा करेंगी नेतृत्व। हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा। पंजाब में भी अकाली दल ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 1 अक्टूबर को चंडीगढ़ कूच करने का बनाया प्लान। 3 अकाल तख्तों से आशीर्वाद के बाद शुरू होगा मार्च। सुखबीर बादल खुद करेंगे मार्च का नेतृत्व। ड्रग्स केस में गिरफ्तार क्षितिज प्रसाद की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की हिरासत में भेजा। प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। पायल घोष ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल। एक्शन पर न होने पर भूख हड़ताल करने की दी धमकी। केस का अपडेट लेने के लिए मुंबई के वर्सोवा थाने पहुंची थी पायल। पुलिस अधिकारियों के गोलमोल जवाब से दिखी नाराज। पायल घोष के समर्थन में आई RPI। आज मुंबई में पायल और रामदास अठावले की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। NCB चीफ राकेश अस्थाना की ड्रग्स मामले की जांच कर रही टीम के साथ मीटिंग। अभिनेत्रियों के पूछताछ और केस की आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कंगना और BMC के मामले में आज फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। दफ्तर तोड़े जाने के खिलाफ कंगना ने कोर्ट से लगाई थी गुहार। मायानगरी में फूड डिलीवरी की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई होने का खुलासा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। करीब 5 लाख रुपए की MD यानी ड्रग्स भी बरामद हुई। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने गांजे के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर सुनवाई। परीक्षा को 2 से 3 महीने स्थगित करने को लेकर लगाई गई है याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस भेजकर मांगा था जवाब। कोरोना को लेकर परीक्षा टालने की मांग की गई है। लोन मॉरेटोरियम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई तक लोन को एनपीए घोषित करने पर लगाई थी रोक। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच में होगी सुनवाई। लोन मॉरेटोरियम पर आज केंद्र सरकार देगी अंतिम जवाब। खाद्य नियामक संस्थान एफएसआई ने ग्राहकों के हित में लिया बड़ा फैसला। खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट के बारे में भी पूछ सकते हैं ग्राहक। बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर खुद दी जानकारी। उमा भारती ने खुद को किया क्वारंटीन। हाल फिलहाल मिलने वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल सकते हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। राजनीतिक नियुक्तियों, बड़ौदा उपचुनाव पर हो सकती है चर्चा। आज से खुल जाएंगे बिहार के स्कूल कॉलेज। आज से आधे स्टाफ से स्कूलों में होगा कामकाज। 9वीं से 12वीं तक आ सकेंगे स्कूल। पढ़ाई और कोर्स को लेकर टीचर्स से ले सकेंगे गाइडेंस। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को अहम सफलता। पुलवामा जिले में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया ढेर। अवंतीपुरा के संबूरा में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के बाद हुआ एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में सर्चिंग के लिए निकली सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद किया 7 किलो का आईडी। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था आईडी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोरोना से 88,000 नए केसेस सामने आए। 1,124 लोगों की मौत। देश में कोरोना मामलों की संख्या 59,92,933 हुई, जिनमें से 9,56,000 एक्टिव केसेस। 49 लाख से ज्यादा ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 3,392 नए केसेस की पुष्टि। कुल मामले 2,71,000 के पार। अब तक कोरोना से 5,235 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 18,000 नए केस। 380 मरीजों ने तोड़ा दम। 13,40,000 के पार मरीजों की तादाद। अब कोरोना से राज्य में 35,591 लोगों ने गंवाई जान। 10,16,000 लोगों ने दी कोरोना को मात। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,403 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की तादाद 3,87,000 तक पहुंची। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 77 लोगों की मौत। मरने वालों की कुल तादाद 5,594 तक पहुंची। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,458 नए केस। 50 लोगों की मौत, जबकि 2,299 लोग डिस्चार्ज हुए। पंजाब में कोरोना के कुल मामले 1,10,000 के पार पहुंचे, जिनमें से 88,000 लोग ठीक हुए। अब तक कुल 3,238 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 764 नए केस। राज्य में कुल मामलों की संख्या 47,045 हुई। अब तक 574 लोगों की मौत की पुष्टि। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 1,547 नए केस सामने आए। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 12,754 हुई। हिमाचल प्रदेश में 195 नए कोरोना केसेस। 24 घंटे में कुल 629 मरीज रिकवर हुए। राज्य में कुल मामले 14,191। गुजरात में 24 घंटे में कुल 1,411 नए कोरोना केसेस। 1,231 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 974 नए केसेस। राज्य में कुल 79,909 हुए केसेस। अब तक 669 की मौत। हरियाणा में 1,515 नए कोरोना केसेस। राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,23,782 तक पहुंची। अब तक 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। तमिलनाडु में कोरोना के तांडव से लोगों का बुरा हाल। 24 घंटे में 5,791 नए कोरोना केसेस। संक्रमितों का आंकड़ा 5,80,000 के पार। पश्चिम बंगाल में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। एक दिन में मिले 4,781 नए मरीज। 60 लोगों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,47,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1,141 नए केसेस मिले। अब तक 1,132 लोग गंवा चुके हैं जान। असम में भी तेजी से सामने आ रहे हैं कोरोना के मरीज। एक दिन में मिले 875 नए केसेस। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,69,985। अब तक 655 मरीजों की मौत। त्रिपुरा में पैर पसार रहा है कोरोना। एक दिन में मिले कोरोना के 302 मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 24,728। अब तक 267 लोगों की हो चुकी है मौत। कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे के बीच बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। असम में बाढ़ से बेहाल हुए लोग। करीब 1,70,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क किनारे दिन गुजारने पर मजबूर है लोग।
गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों को डरा रहा है नदी का रौद्र रूप। नगर कानपुर रोड के पास कार में अचानक लगी आग, आग का गोला बन गई चलती कार। कार में आग लगने से सड़क पर मची अफरा तफरी, कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में लगी आग से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मिर्जापुर में फैक्ट्री के टेक्निकल डायरेक्टर और इंजीनियर पर बरसाई गोलियां, एक की मौत, दूसरा गंभीर। फायरिंग में कंपनी के इंजीनियर किशोर दास गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में यूपी पुलिस के साथ एक्सीडेंट में मारा गया लखनऊ का गैंगस्टर, मुंबई से गिरफ्तार कर लखनऊ ले जा रही थी यूपी पुलिस। हादसे में 3 पुलिसकर्मी सहित गैंगस्टर का एक साथी हुआ घायल। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए की कीमत की ड्रग्स जब्त। बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही शुरू हुआ खून खराबा, भोजपुर में जेडीयू नेता समेत 2 को गोलियों से भूना, एक की मौत। इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात से हड़कंप, जेडीयू नेता प्रिंस सिंह बजरंगी को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में आंदोलन खत्म करने के लिए लगातार जारी है बातचीत का दौर, पिछले कई दिनों से बंद नेशनल हाईवे 8 के आज खुलने की उम्मीद। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हुआ है हिंसक प्रदर्शन, अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के प्रयागराज में माफियाओं की जमीन पर जारी है प्रशासन की कार्रवाई, अतीक अहमद के करीबी गुड्डू की अवैध इमारत ढहाई। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, डेमोक्रेटिक पार्टी के कहने पर रूस ने दिया था पिछले चुनाव में दखल। नासा की अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में स्पेस स्टेशन से डालेंगी वोट, 3 नवंबर को होना है मतदान। कंबोडिया में अब तक 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें खोद चुका है ये अफ्रीकी मंगावा चूहा, यूके की संस्था ने दिया वीरता पुरस्कार। मंगावा को यूके की प्रमुख वेटरनरी चैरिटी में वीरता पुरस्कार के तौर पर दिया गया गोल्ड मेडल, लोगों की जान बचाने के लिए पशुओं को दिया जाता है ये गोल्ड मेडल। भारत श्रीलंका में द्विपक्षीय शिखर वार्ता, दोनों देशों की ने की बौद्ध धर्म के लिए $15 मिलियन की घोषणा। राहुल तेवतिया की आंधी में उड़ा पंजाब, राजस्थान ने 4 विकेट से दर्ज की धमाकेदार जीत। 1 ओवर में 5 छक्के जड़कर राहुल तेवतिया ने पलट दिया मैच, तेवतिया की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान ने पंजाब को दी मात। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज, पंजाब ने राजस्थान को दिया था 224 रनों का लक्ष्य, राजस्थान ने लक्ष्य को भेदा। आईपीएल में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे तेज सेंचुरी के मामले में मुरली विराट सहवाग से आगे निकले मयंक अग्रवाल, टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे। आज मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा आईपीएल का 10वां मैच, शाम 7:30 बजे दुबई में होगा मुकाबला।